नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी दमदार अभिनय और अपनी दिलकश आवाज़ से आप सभी का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार साहब का। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और आज है राजकुमार साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग राजकुमार साहब के जन्मदिन स्पेशल में राजकुमार साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी सिनेमा जगत में यूँ तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार साहब। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार साहब स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार साहब से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जो है वो जच गई। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। और एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार साहब से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार साहब सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन जो है वो बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार साहब को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघर में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार साहब के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। और वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसे कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार साहब गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब थे, लेकिन राजकुमार साहब को यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसे फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। और वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार साहब ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। B.R. चोपड़ा की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। और B.R. चोपड़ा साहब की 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। और फिल्म राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते,
या चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई और वक्त की कामयाबी से राजकुमार साहब शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा में रोमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार साहब ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी और पाकीज़ा फिल्म में उनका एक सवाल, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाहे उनके संवाद की नकल करने लगे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म करम योगी ने राजकुमार साहब के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले और इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया और इस क्रम में 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके। इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों का मन मोह रखा और वर्ष 1951 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार साहब के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले और सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार साहब 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार साहब के साथ सामने आए थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार साहब ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसे फिल्में प्रदर्शित हुई और नितांत अकेला रहने वाले राजकुमार साहब ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है। इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। और अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार साहब 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया से अलविदा कह गया। भले ही आज राजकुमार साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे अदाकारी दिखाई है जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से राजकुमार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की राजकुमार साहब के जन्मदिन स्पेशल में राजकुमार साहब की बायोग्राफी की। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।